तरह एनडीए के सभी उम्मीदवार ने नामांकन कर लिया है और पूरी तरह एक तरफा ये चुनाव सभी एनडीए के प्रत्याशी जीत जाएंगे। सीट शेयरिंग, भाजपा जदयू के बीच सीट शेयरिंग, ये समझिए ये मुकम्मल रूप से हो जाएगा। इस 40 सीट है तो जो बोलते हैं 40 जीतेंगे वो 40 हार जाएंगे। अब सवाल है कि 400 पार होगा नहीं होगा, ये तो आने वाला चुनाव में जनता निर्णय करेगी। लेकिन हम समझते हैं कि बिहार जब हुंकार भरता है और बिहार जब अंगड़ाई लेता है तो देश में परिवर्तन होता है। नीतीश कुमार लंदन से लौट रहे हैं और लौटने के बाद सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। साथ ही साथ उम्मीद जताई जा रही है कि कैबिनेट का एक्सपेंशन भी हो जाएगा। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि सीट शेयरिंग का मसला है जो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। हम बात कर रहे हैं एनडीए के अंदर की। चिराग पासवान जिस तरह से गरज रहे हैं, बरस रहे हैं सरकार पर, अपनी ही सरकार पर, अपनी ही राज्य सरकार यानी नीतीश सरकार पर। एनडीए की सरकार है और उस पर ही बरस रहे हैं चिराग पासवान। वैसे में क्या होगा आगे, कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकलकर सामने आएगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और चुनाव के पहले अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ, ये भी बड़ा सवाल है। वैसे में चिराग पासवान जो अभी हॉटकेक बने हुए हैं बिहार की सियासत में, एनडीए को भी जरूरत है और महागठबंधन भी टकटकी लगाए हुए है। वैसे में चिराग पासवान क्या करेंगे, एनडीए के अंदर क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से एनडीए चिराग पासवान को खुश कर पाएगी। वैसे में नीतीश कुमार का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। नीतीश आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पर। दरअसल जो चिराग पासवान का मसला हो या फिर कैबिनेट एक्सपेंशन का, उस पर सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए आप। पूरी तरह एनडीए के सभी उम्मीदवार ने नामांकन कर लिया है और पूरी तरह एक तरफा ये चुनाव सभी एनडीए के प्रत्याशी जीत जाएंगे। सर, क्या कैबिनेट एक्सपेंशन की खबर है बिहार में? आदरणीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। चिराग को लेकर सर क्या हो रहा है? चिराग जिस तरीके से कह रहे हैं, हम चिराग पासवान जी से भारतीय जनता पार्टी के बात कर रहे हैं और सभी से वार्ता करने के बाद आदरणीय मांझी जी से वार्ता चल रही है, उपेंद्र कुशवाहा जी से वार्ता चल रही है, पारस जी से वार्ता चल रही है। सबसे वार्ता के बाद एक स्वरूप बनाकर तब आपको विस्तृत जानकारी। तो सुना आपने कि सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं नीतीश जी आएंगे तो कैबिनेट का विस्तार भी हो जाएगा और चिराग पासवान से बातचीत चल रही है। चिराग पासवान कहीं नहीं जाएंगे। चिराग पासवान ही नहीं, अन्य जो घटक दल हैं उनसे भी बातचीत चल रही है। यानी फार्मूला निकालने की अभी कोशिश हो रही है एनडीए के अंदर, निकला नहीं है। वही दूसरी तरफ चिराग के मसले पर सबसे ज्यादा असहज स्थिति जेडीयू की है। जी हाँ, जेडीयू, क्योंकि जेडीयू पर ही गरज बरस रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार को ही वो निशाना बना रहे हैं चिराग पासवान। वैसे में जेडीयू की तरफ से क्या कुछ कह रहे हैं सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के खासमखास विजय कुमार चौधरी, ये भी सुन लीजिए आप। अरे अभी तो चुनाव की भी घोषणा नहीं हुई है और हम लोगों का एनडीए में सीट शेयरिंग, भाजपा जदयू के बीच सीट शेयरिंग, ये समझिए ये मुकम्मल रूप से हो जाएगा। इसमें कहीं कोई अड़चन, दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी। मामला आसानी से और समय से पहले तय। चिराग पासवान को लेकर क्या असमंजस की स्थिति थोड़ी नहीं, चिराग वाले पासवान जी वाले मामले में भारतीय जनता पार्टी उसको देख रही है। लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने अपनी सभा में सर कई नहीं, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी देख रही है। अभी भी भाजपा के सारे नेताओं ने कहा है कि वो उनसे बात करेंगे, तो इसमें कहाँ। तो सुन लिया आपने कि विजय कुमार चौधरी क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं बीजेपी वाले उनसे लाइनअप हैं, बीजेपी वाले उनसे बातचीत कर रहे हैं। वैसे में रास्ता निकल ही जाएगा। लेकिन अगर बात करें तो चिराग और नीतीश के बीच ही ज्यादा अनबन की स्थिति है। वैसे चाचा तो है ही चिराग पासवान के विरोध में, तो ऐसे में चाचा है चिराग के लिए विरोध में और नीतीश कुमार भी हैं। स्थितियां थोड़ा गड़बड़ हो रही है एनडीए के अंदर। रोज रोज समीकरण बदल रहे हैं, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकलकर सामने नहीं आ रहा है। वैसे में
विरोधी दल भी खूब मजे ले रहे हैं। विरोधी दल में आज आरजेडी की तरफ से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नॉमिनेशन किया और उसके बाद हमला बोल दिया सरकार पर और कहा कि जिस तरह से लोग दावा कर रहे हैं कि 40 के 40 जीत जाएंगे, वो 40 के 40 हारने जा रहे हैं। और साथ ही साथ भाई वीरेंद्र ने भी 400 मिशन पर हमला बोला। तो दोनों क्या कुछ कह रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी और भाई वीरेंद्र, सुनिए आप। लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? 40 सीट है बिहार में। 40 सीट है तो जो बोलते हैं 40 जीतेंगे वो 40 हार जाएंगे। अब सवाल है कि 400 पार होगा नहीं होगा, ये तो आने वाला चुनाव में जनता निर्णय करेगी। लेकिन हम समझते हैं कि बिहार जब हुंकार भरता है और बिहार जब अंगड़ाई लेता है तो देश में परिवर्तन होता है। बीजेपी हराओ देश बचाओ का नारा लग चुका है, इसलिए ऐसा नहीं। आज महागठबंधन के संविधान कैसे बदल जाएगा? ये धरती खत्म हो जाएगा, संविधान हम लोग बदलने देंगे? तो सुन लिया इन्हें भी आपने। तो एक तरफ जहां एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला निकलकर सामने नहीं आ रहा है, नीतीश कुमार विदेश में है, हालांकि वो समय से पहले लौट रहे हैं और वैसी स्थिति में कहा जा रहा है कि तमाम फार्मूला निकलकर सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस चिराग पासवान पर ही बना हुआ है। चिराग पासवान कहां जाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि उनके पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं उनके पास ऑफर है महागठबंधन से भी। कांग्रेस अलग से ऑफर दे रही है, तेजस्वी ऑफर दे रहे हैं। वैसी स्थिति में एनडीए में कैसे बने रहेंगे चिराग पासवान, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि अब नीतीश कुमार आएंगे तो शायद जवाब मिल जाए। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।